जब आपकी पहली कोई फिल्म थी, कौन सी पहली? गठबंधन प्यार के, जिसमें मैंने एक सॉन्ग किया था जी। तब कैसा माहौल था, कब क्या था दिमाग में तब जब आपका पहला सीन था कैमरे के सामने? देखिए, मेरा पहला फिल्म था गठबंधन प्यार के, जिसमें मैंने एक गाना किया था और एज ए हीरो मैं दिल भैल दीवाना बनाया था। तो गठबंधन प्यार के में पवन सिंह जी हीरो थे, जो कि हमारे गुरु हैं, मैं गुरु मानता हूँ उनको। मैं तो एक मतलब मेरा सपना था कि उनके साथ काम करूं। मैं पहली बार जब उनको देखा तो शो में एक बार मिले थे बचपन में, स्टेज पे कोई भी भूल जाएगा, कौन बच्चे को याद रखेगा। मैं तो पहली बार गया और उनसे मिला तो बस बोला कि बस हो गया, मेरा सपना पूरा, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। उनके साथ पहला फिल्म जिसको मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, बचपन से देख के जिसको सीखा है, और उन्हीं के साथ पहला फिल्म, तो मेरा सपना ही था वो। मैं बहुत बड़ा सपना नहीं, यही सपना देखा था कि मेरे लाइफ में मैं कभी पवन सिंह के साथ फिल्म करूं, और वो किया। एक गाना था और वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और उसके बाद उनके साथ हुकूमत किया, त्रिदेव किया, सिंह सुपरस्टार किया। तो अगर देखा जाए सीनियर हीरो में तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा मूवी किया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बड़े भाई हैं और छोटे भाई की तरफ प्यार देते हैं, और ये प्यार पे किसी की नज़र ना लगे। अच्छा, क्यों पसंद है पवन जी आपको, इतने पसंद क्यों? आप हमेशा हर इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि पवन जी आपके गुरु हैं, आप उनको बड़ा भाई मानते हैं, क्या ऐसी वजह है? बचपन से क्या देखते हैं जो बहुत पसंद करते हैं आप पवन जी को? मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मैं पसंद करता हूँ वो तो अलग की बात है। हमारी फैमिली में एक एक मेंबर लोग, ये नहीं है कि हमारे जितने भी सारे सिंगर है, सीनियर है, मनोज तिवारी जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, विष्णु ओझा जी हैं, खेसारी भाई हैं, उन लोग को भी हम लोग दिल से पसंद करते हैं। सारे लोग से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जिससे अटैचमेंट होता है। तो पवन भैया का गीत आया था, झुरू झुरू निमिया गछिया, धली धली गाड़ी महाबोधि है राजा जी, बहुत पहले के सॉन्ग हैं। हमारा गाना सुन के हमारे कांच का सहेली, तो वो मैं स्कूल में गाते रहता था जब भी कोई फंक्शन होता था, या हम लोग घर में अंताक्षरी होता है। तो मेरा परिवार पूरा खुलेआम परिवार, मतलब हमेशा गाते नाचते रहते हैं। मेरे पिताजी गांव में जो नाटक होता था उसमें राइटर थे, हिंदी नाटक को भोजपुरी में करवाते थे, आज लोग थिएटर बोलते हैं, तो गांव में नाटक होता था, तो वो भी लाइक करते थे। तो मैं उनको बचपन से सुनते आता था, और एक होता है ना कि उनका गाना सुना, उन्हीं का गाना गाते रहता था। और मेरा हर एल्बम आज भी मेरा काफ़ी एल्बम आ गया, आज भी मैं 5 गाने में एक ट्यून पवन भैया का ही गाता हूँ। तो और काफ़ी दर्शक पसंद भी करते हैं, और हम लोग का जहाँ शो भी होता है दर्शक जितने एंजॉय करते हैं, हमको नहीं लगता है किसी और के साथ एंजॉय करते हैं। तो एक कारण नहीं, जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी है, वैसे हमारी कहानी है। उन्होंने एक दिन पूछा भी कि अरे तुम हमको गुरु क्यों मानते हैं, मैं तो तुमको सिखाया भी नहीं हूँ, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं हूँ, तो हमको गुरु क्यों मानते हो? मैंने बोला गुरु मानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी से सीखा जाए, दिल से मानता हूँ, और अभी मानता हूँ और हमेशा मानते रहूँगा। वो अगर एक इंसान को जीने के लिए धड़कन और सांस बोला जाए तो वो हमारी सांस है।